ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं। तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिसके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज से प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेद वाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें, तथा क्रोध, लोभ और पद से युक्त हो निर्लज भिक्षु बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। सदा दान लेने से ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मणों तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से, कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम से आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवादक का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादन होने के कारण शिव तत्व को जानता हूं, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों को भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी की नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे, नंदेन, मेरी बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझ कर कि मुझे शाप दिया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों से ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है। इस बात को तुम्हें ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनक आदि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ। यज्ञ परायण
यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस तत्व बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप देते। हे महामते नंदिनी, तुम तत्व ज्ञान से द्वारा प्रपंच रचना का बाध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी और क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण को क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव की अपनी प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष वेश में युक्त दक्ष की ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो और मैं बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।